Hear me very well, right? Yes, yes. Perfect. Sure. Yeah. So I'm very excited to share the word with all of you. You know, the time that I came over there, saw all of you, the time we spend there, it's so precious because regularly we think about it, we talk about it. It was such an encouragement. So I consider it as a privilege to share the word with all of you. तो हम लोग कई बार वहाँ पे आए हैं, मैंने एक बार जो वहाँ पे आया था आप लोग से मिल लिया, और आप लोग का जो है संगति हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए परमेश्वर का वचन आप लोगों से बोलना हमेशा मेरे लिए अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण बात है। So normally, during this time, we hear messages about how God will deliver us, how God will protect us, how God will encourage us, how God will strengthen us, how to face all these problems. तो इस प्रकार का घटनाओं में हमेशा हम लोग यही संदेश सुनते हैं कि कैसे प्रभु हमें संभालते हैं, कैसे प्रभु हमें मदद करेगा, कैसे हम परमेश्वर का अनुग्रह कैसे हमारा जीवन में होता है। That's what normally what we hear. और यही जो है नॉर्मली हमारा जीवन में जो है होते हैं। And this is what we preach. What we want to hear is also that how God will help us, how God will encourage us. तो यही हम लोग चाहता भी है कि परमेश्वर कैसे हमें मदद करे, कैसे परमेश्वर हमें ताकत दे और प्रोत्साहन करे। And I know you have daily meeting and you'll be hearing that every day. और मुझे मालूम है कि आप लोग को हर दिन जो मीटिंग है, इसलिए इस प्रकार का जो है बात हो सकता है सुन रहा होगा। So today I want to share something different. I want to share about something called as how do I do an examination on myself. लेकिन आज जो है मैं थोड़ा सा विभिन्न तौर से बात करना चाहता हूँ, कैसे मैं मेरा जीवन का एक परख या एक जांच कैसे करना है, इसके बारे में मैं समझाना चाहता हूँ। Examination. एक परीक्षा, अपना जीवन का एक अवलोकन मैं करना चाहता हूँ। 10th grade, if somebody goes write an examination, although you study all throughout the examination, before the examination, there is a model examination to see that how good you are prepared for your final exam. हम लोग जो है एग्जाम लिखने के लिए कॉलेज में या स्कूल में जाते हैं, और हमारा फाइनल एग्जाम या मेन एग्जाम होने से पहले एक मॉडल एग्जाम करके एक एग्जाम होते हैं, जिसमें यही जांच करते हैं कि हम फाइनल एग्जाम कैसे लिखा जाए। So today I want to do a model examination today with all of you. तो आज जो है मैंने एक मॉडल एग्जामिनेशन आप लोग के लिए करना चाहता हूँ। But for what final examination? For which final examination? लेकिन ये मॉडल एग्जामिनेशन जो है कौन सा फाइनल एग्जामिनेशन के लिए करना है? So I want to read what that final exam is. That's Matthew chapter 7, verse 21 to 23. वो आखिरी जो एग्जाम क्या है, परीक्षा क्या है, उसको हम लोग समझना है। तो मत्ती समाचार में हम लोग को आना पड़ेगा। मत्ती समाचार 7 अध्याय 21 और 22, 21 and 23। 21 to 23. Yeah, Matthew 7, verse 21 to 23. 21 और 22 पद मैंने पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वो ही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेगा, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए। 23 also? Yeah, 23 also. तब मैंने उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, एक कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। When I came to Patna for birth of the disciple, I chose this verse to start. When I came there. जब मैं पटना में क्याम में जब आया था, तो एक चेला का जो शुरुआती के बारे में, जन्म के बारे में जब बताया, तो मैंने यही पद के बारे में मैंने बात किया था। So the same verse, but I want to share a different thought from this. तो यही भाग है, लेकिन इसमें से एक भिन्न सोच मैंने आपको बताना चाहता हूँ। Here, Jesus is telling about the final day, on that day. So the final exam is the final judgment. तो यहाँ पे यीशु मसीह एक दिन के बारे में बात कर रहा है, उसी दिन का मतलब है
आखिरी हमारा जो है न्याय करने वाला दिन। So many people are coming for the examination. They wrote the examination. Their result is coming out. और बहुत लोग परीक्षा लिखता है और सबका जो है रिजल्ट मिल जाते हैं, And some of them failed. और कुछ लोग हार जाते हैं, And they were very upset. Some of them failed. और वो लोग जो है बहुत नाराज हो जाते हैं जो You लोग remember विफल हो गए। when we used to write examination, we used to say, "No, teacher, this answer was correct." You remember in school we used to do that. Teacher, this is correct. Give me the mark. You know, no, I shouldn't fail. आपको याद होगा कि आप हो सकता है छोटे क्लास में एग्जाम जब लिखने के समय में हो सकता है उत्तर जो टीचर जो गलत मार्क किया है, आपने जाके टीचर को अपेक्षा करेंगे, टीचर ये जो है सही है, आप इसके लिए मार्क दे दीजिए करके जो है आप विनती करते हैं। This is exactly what some people said. Jesus, you made the wrong. No. My answer is correct. My answer is correct. बहुत लोग जो है इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह से बात करते हैं, प्रभु आपने जो है कुछ गलती किया, मेरा जवाब तो सही है, मेरा तरीका तो सही है। I prophesied in your name. मैंने आपके नाम में जो भविष्यवाणी किया था। So if you have to prophesy, you should have the gift of Holy Spirit. अगर मुझे भविष्यवाणी करना है तो मुझे पवित्र आत्मा का तो फल चाहिए। I cast out demons in your name. मैंने जो है आपके नाम में जो है भूत को निकाल दिया था। Therefore, I know the name of Jesus. तो इसलिए मैंने यीशु मसीह का नाम ले लिया। And I did many miracles. और मैंने बहुत सारा आश्चर्यकर्म भी किया। Which means that I know how to operate in the power of God. तो इसलिए मुझे मालूम है कि कैसे परमेश्वर का ताकतों को जो है कराने के लिए मुझे मालूम है। You know what is the saddest part of this verse? आपको पता है ये जो पद का जो है सबसे दुखी अवस्था क्या है? They really believe they'll go to heaven. ये जो पद में जिनके बारे में लिखा है, वे लोग जो है मासूम तौर से विश्वास करते हैं कि वे लोग स्वर्ग जाएंगे। Did you hear what I'm saying? आपको सुनने में जो बोल रहा है गंभीर बात है। They really believe they'll go to heaven. वे लोग सोच रहा है कि वो लोग स्वर्ग जाने वाला है। And they are much stronger than us. They can prophesy, drive out demons, they can do miracles. Do we do any of those things? No, right? They are much greater than them and they were sure they'll go to heaven. But they didn't go to heaven. वो लोग हमसे ताकतवर लोग है, वे लोग जो है भूत को निकाल रहा है, आश्चर्यकर्म कर रहे, चंगाई दे रहे, ये सब तो हम लोग नहीं करते हैं, और ये लोग लेकिन स्वर्ग में नहीं जा रहा। So I want to ask you, the model examination, will you qualify on the final judgment? मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप क्या आखिरी एग्जाम या आखिरी समय में आप योग्यता मिलेगा, योग्यता पाओगे? Will Jesus look at this? Well done, my servant, my son, come. यीशु मसीह आपके पास आके बोलेंगे कि बहुत अच्छा किया मेरे बेटा, मेरा बेटी, आइए। How do we know that? That's a test that we are going to do now. कैसे आप उसको करेंगे? वही जो है परीक्षा आज हम लोग करने वाला। 2 Corinthians chapter 13. No need to read now or notes. I'll just tell the verse. Just keep going. 2 Corinthians chapter 13 verse 5, it says, examine yourself to see that if you are in faith. तो दूसरा कुरिन्थी 13:5 में जो है परमेश्वर का वचन कहते हैं कि आप अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। So you have to test yourself. तो ये आप अपने आप को परखना चाहिए। That's why I said we are going to have a model examination. We are going to have a test. तो इसलिए मैंने बोला है कि हमारे एक मॉडल एग्जामिनेशन हो रहा है, क्योंकि आखिरी एग्जाम के लिए। 1 Corinthians chapter 10 verse 11, it says, these examples of life of people is given to us as a warning for us. और पहला कुरिन्थियों का पत्र 10 अध्याय में हम लोग कहते हैं, कई लोगों का जीवन के बारे में बोलने के बाद परमेश्वर का वचन कहते हैं ये लोग जो है आपको चेतावनी के रूप में दिया गया। So in the Bible itself, God called few people. Some people were faithful, some people were not faithful. But the people who were not faithful is written in the Bible as a warning to us. और परमेश्वर लोगों को बुलाया, उन लोगों में कुछ लोग जो है विश्वास योग्य रहा, कुछ लोग विश्वास योग्य नहीं रहा, और विश्वास योग्य जो नहीं रहा उन लोग के बात भी बाइबल में इसलिए लिखा है हमारे लिए एक चेतावनी है। That's why 1 Corinthians 10:11 it says that these people who fell down is a warning to you.
ये लोग जो है गिर गया है पहला कुरिन्ती 10 का अध्याय में, वे लोग हमारे लिए चेतावनी है। So I'm going to take 3 examples from the Bible who did not follow the right path, and we are going to examine if we have that nature of those 3 people. और हम 3 जन का उदाहरण को ले लेंगे, और उन लोग का उदाहरण इसलिए हम ले रहा है कि उन लोग के द्वारा हम अपना जीवन को देखें कि उन लोग का कोई स्वभाव हमारे अंदर में है कि नहीं। These were not ordinary people. ये लोग जो है साधारण जन नहीं है, They were supernatural people. वे लोग बहुत अद्भुत करने वाला लोग थे। So one, I'm going to tell, if you can tell me who that is, the strongest man in the Bible, the strongest man in the Bible. और एक व्यक्ति जिनके बारे में मैं बोलना जा रहा हूं, जो बाइबल का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, कौन है? आप बता सकता है कोई भी व्यक्ति? Okay, कोई भी व्यक्ति बता सकता है? Samson. जोर से बोलिए। कौन बोल रहा था? Samson. Samson, very good, very good. Samson is the strongest man in the Bible. Yes, great. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Okay, second thing, who was the wisest man in the Bible? Wisest. और अगला सवाल, बाइबल का Solomon. सबसे, या सोलोमन, exactly. Good, very good, very good. Third one, the first chosen king in the Bible by God. First chosen king in the Bible. Saul. Saul, very good. So we are going to learn about 3 people: Samson, Solomon, Saul. हम लोग जो है 3 लोगों के बारे में आज सीखेंगे, जो सबसे ताकतवर सामसन के बारे में, सबसे ज्ञानी सुलेमान के बारे में, और सबसे पहला इस्राएल का राजा शाऊल के बारे में। So here, the wisest man, strongest man, first chosen king, chosen man. जो सबसे ताकतवर व्यक्ति, सबसे ज्ञानी व्यक्ति, सबसे पहले चुना हुआ व्यक्ति। Whoever answered, I'm very happy. Thank you for answering. I didn't expect the answer will come, but great, I'm very happy. जवाब आएंगे, हमको कोई अपेक्षा नहीं था, लेकिन आप लोग जो जवाब दे दिए इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। Thank you. Okay, so first we look at the strongest man in the Bible. तो सबसे पहले हम लोग जो है ताकतवर व्यक्ति को हम देखेंगे। Judges chapter 16, verse 19 to 20, if you read, it says that Samson was lying on the lap of Delilah. And और आप न्यायियों का किताब में जो है आप पढ़िएगा तो वहां पे लिखा हुआ है, शिमशोन जो है दलीला नामक जो है एक युवती के या एक औरत के जो है गोद में सो रहा था। And his hair was cut. और वहां पे जो है सामसन का या शिमशोन का जो है बाल को वहां पे काट दिया गया। And she said, Samson, Philistinites are here, wake up. And he woke up. और उसके बाद उन्होंने चिल्लाने लगा, दलीला ने चिल्लाने लगा, सामसन फिलिस्ती लोग आ रहा है तुमको पकड़ने के लिए, तुम उठो। वो उठ गया। And like before, he shook himself to fight the enemy. और जैसे पहले उन्होंने करता था वैसे जो है अपना शरीर को ताकतवर करके उन लोगों को लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। But verse 20, last portion, it says that Samson did not know the Lord left him. लेकिन उसका आखिरी भाग में जो 20 पद में लिखा हुआ है कि सामसन को नहीं पता चला या शिमशोन को नहीं पता चला, परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। The strongest man did not know God left him. जो सबसे ताकतवर व्यक्ति को पता नहीं चल रहा है, परमेश्वर उसको छोड़ दिया। Can you imagine? He did not know God left him. आपको कल्पना कर सकता है, उसको पता भी नहीं चला, प्रभु उसको छोड़ दिया। Has God left you? क्या परमेश्वर कभी आपको छोड़ दिया क्या? Genesis 6 verse 3, it says, my spirit will not strive with man forever. और परमेश्वर का वचन कहते हैं, मेरा आत्मा हमेशा आपसे वाद विवाद नहीं करेगा। So remember, sometimes you won't realize God left you. और ये आपको समझना चाहिए, कभी जो है आपको नहीं पता चलेगा कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया। But why did God leave Samson? लेकिन क्यों शिमशोन को परमेश्वर ने छोड़ दिया? Why? क्यों? The answer is very simple.
The strongest man had an uncontrollable passion. और उसका जवाब जो है बहुत सरल है। वो ताकतवर व्यक्ति था, लेकिन उसको अपने आप को नियंत्रण नहीं करने वाला एक भावना उसके अंदर में था। I love Joshua sir said that he was a he-man with a sheep problem. जोशुआ सर करके जो एक सार है, उन्होंने जो बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो इंग्लिश में सुनने में अच्छा है। उन्होंने एक हीमान था, लेकिन उसको एक शीप प्रॉब्लम था, मतलब एक औरत का इश्यू था। You understand? He played with sin. उन्होंने पाप के साथ खेला। If you are a child of God and you play with sin, you will become like Samson. अगर आप परमेश्वर के एक बेटा और बेटी है, अगर आप पाप के साथ आप खेल रहा है, आप भी जो है शिमशोन का जैसा बनेंगे। Oh, without anybody knowing, I'm continuing to sin. Nobody is coming to know. No consequences for it. Therefore, I'll sin. But then God is so graceful. God is so patient. I'll go and tell sorry to God. God will forgive every time. God, I will not do it. Again, you will do it. Repentance is like a repeatal process. और आपने सोचेगा कि कोई नहीं जान रहा है, मैंने तो अकेला कर रहा है, या परमेश्वर के पास जाके हम माफी मांगेंगे, प्रभु तो क्षमा करेगा, तो परमेश्वर जो है मुझे माफी दे देगा। तो आप जो है मन फिराना जो है आपके लिए एक बार बार करने वाला एक काम हो गया। He fooled with sin. He fooled with sin and kept on repeating sin. उन्होंने जो है पाप के साथ जो है खेला और पाप करते ही रहा और पाप के साथ मूर्ख बन गया। I want to tell you something. Judges 14 verse 3, when he went to Timnah, a prostitute, he sinned, but his power did not go. और उसी जो है पुस्तक में, माने न्यायियों का पुस्तक में, उन्होंने तिम्ना में एक वेश्या के पास गई थी, लेकिन उसका ताकत जो है नहीं गया वहां पे जो गलती करने के बाद भी। Judges 14 verse 8, when he went and took the honey from the dead lion, he was not supposed to touch anything dead. Still, he was very powerful. न्यायियों का किताब जो है 14 अध्याय में उन्होंने जो है एक शेर का जो है जो उसको जो मरा हुआ एक शेर का लाश के पास जब गया, लाश के पास उसको जाना मना है, उसके बाद भी उन्होंने वहां पे गया और वहां से मधु जब पी लिया, उसके बाद भी कुछ जो है परेशानी उसके जीवन में नहीं हुआ। Still, he was powerful. उसके बाद भी वो ताकतवर बना। Judges 16 verse 3, when he went to another lady, also a prostitute, still he was powerful. He sinned, again he was powerful. और न्यायियों का किताब जो है 16 अध्याय में जो है उन्होंने दूसरा एक वेश्या के पास गया और वो गलती किया, उसके बाद भी जो है उसका ताकत को कोई कमजोरी नहीं हुआ। But Judges 16 verse 19, God's patience ran out and he fell and he was destroyed. और लेकिन 16 अध्याय जो है उसको 19 पद में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर का जो है धीरज वहां पे खत्म हो गया। तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर उसको छोड़ दिया, निर्बल हो गया। When you play with sin, there will be a day where grace will not be sufficient. और हम पाप के साथ खेल रहा है, तो एक दिन में बचने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह काफी नहीं होता। I want to break my heart and tell you, Hebrews chapter 10 verse 26 to 31, it says, if you are saved and you deliberately sin, there is no more sacrifice left for you. There will be a day when a child of God keeps playing with sin. There will be a point of no return. और इब्रानियों का पत्र 10 का 26 हम लोग कहते हैं कि हम जानबूझ के पाप करेगा तो वापस जाने का कोई उपाय नहीं है। हम परमेश्वर का संतान होने के बाद हम पाप के साथ खेलना चाहते हैं, आप समझ लीजिए कभी भी आपको वहां से वापस नहीं आ सकता। Don't play with sin. पाप के साथ मत खेलिए। You will hate sin. आप पापों को नफरत करना है। If you are a child of God, your relation with sin will change. अगर आप जो है परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, तो पाप के साथ आपका रिश्ता जो है बदल जाएगा। Pastor Jean was telling me you are studying Romans now. इसलिए जीन बोल रहा था कि आप लोग रोमियो का पत्री पढ़ रहा है। Romans 6 says you are freed from sin, you are not yielded to sin, you don't have dominion over sin, you don't work for sin, and sin doesn't, you don't serve sin. Your relation with sin has been changed. और रोमियो का पत्री 6 जो है कहते हैं कि पाप का दास आप नहीं है, आप जो है
आप पाप के अधीन नहीं है, पाप का बंधन आपके अंदर में नहीं है, पाप जो है आपके जीवन से पूरी रीति से हट गया। Amen. हमें Second person, chosen king, the first chosen king, Saul. दूसरा व्यक्ति, जो पहला चुना हुआ व्यक्ति, शाऊल राजा, चुना हुआ राजा, God chose him. प्रभु ने उसको चुना था। Remember one thing, Spirit of God came upon Saul and he prophesied. A king doesn't prophesy, but this king prophesied, and people looked and said, "Oh, Saul is different." And it says in the word of God, he was a different man. He was a king who could prophesy. He won a lot of battle. He was a chosen one of the Lord. और वहां पे एक जगह में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आत्मा जब शाऊल के ऊपर में उतरा, शाऊल जो है भविष्यवाणी करने लगा और लोग उसको देख के कहने लगा कि शाऊल जो है एकदम बदल गया है, वो पुराना शाऊल तो है ही नहीं है। इस प्रकार शाऊल के अंदर में पवित्र आत्मा जब काम किया तो शाऊल का जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन भी आया था। He delivered Israelites out of the enemy's hand. और इस्राएलियों को दुश्मन का हाथ से छुड़ाया हुआ व्यक्ति है। And Bible says he was the most handsome man in Israel and the tallest man in Israel. और बाइबल कहते हैं कि वो सबसे जो है खूबसूरत व्यक्ति था इस्राएलियों में और सबसे लंबा व्यक्ति भी था। Such a great man. उतना जो है महान एक व्यक्ति। But how did he end? He was demon possessed, evil possessed. He couldn't do what he wanted to do. And 1 Samuel chapter 31, he jumped on his own sword and killed himself. और बाइबल कहते हैं कि वो जो है दुष्टात्मा से ग्रसित हो गया है। उन्होंने जो है अलग अलग गलती किया, आखिरी में जो है वो अपना ही जो है तलवार के ऊपर में गिर के आत्महत्या की। What a fall. इतना बड़ा जो है गिरना। So I told Samson fell because of uncontrollable passion. Why did Saul fall? मैंने सामसन का उदाहरण इसलिए बोला कि सिमशोन जो है अपना एहसास को, अपना भावनाओं को कैद करके रखने वाला व्यक्ति नहीं था। But why did Saul fall? लेकिन शाऊल क्यों जो है गिर गया? I'll tell you one problem. See, Samson's problem was one problem, uncontrollable passion. Saul's problem was he always wanted to please people. Let me break it down. और शिमशोन का परेशानी यही था कि उसको अपना भावनाओं को कैद नहीं कर पा रहा था और शाऊल का परेशानी यही था, शाऊल लोगों को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति था। He wanted to look great in front of people. वो लोगों के सामने बहुत अच्छा दिखना चाहते। People. लोगों के सामने अच्छा बनना, लोग। I'm going to tell you a few verses. 1 Samuel chapter 15 verse 24. When Samuel asked him, why didn't you kill everybody? Saul said to Samuel, I was afraid of people. That's why I didn't correct the people. और एक जगह में जो है शाऊल को पूरा जो है जानवर को ही मारने के लिए शमूएल आदेश दिया था, लेकिन जब शमूएल पूछा कि आप क्यों जो है पूरा जानवर को नहीं मार दिया, तो शाऊल ने बोलने लगा, मैंने लोगों के बारे में डर गया या लोगों के कारण मैंने नहीं मारा। He was trying to please the people. उन्होंने लोगों को प्रसन्न करना चाहता था। Chapter 15 verse 21, it says, the soldiers took the sheep and the cattle. Saul did not want to correct him because he wanted to please the soldiers. और वहां पे जो लिखा हुआ है कि 17 का जो है 21 या 22 पद में वगैरह लिखा हुआ है कि वहां पे जो है शाऊल जो है अपना सिपाही लोगों को भी प्रसन्न करने के लिए चाहा, इसलिए जानवर को मारने का अनुमति नहीं दिया। And so immediately Samuel said that God has denied you, and he's walking behind. Immediately Saul will catch the robe of Samuel. It tears. He is not bothered about God is angry. He's telling, please come. Please honor me in front of people. That we can read in 1 Samuel chapter 15 verse 31. और पहला शमूएल 15 अध्याय 21 पद में हम लोग पढ़ते हैं, वहां से जो है गुस्सा होके शमूएल जब वापस जा रहा था तो वहां पे शमूएल का जो है कपड़ा को उन्होंने पकड़ लिया और कपड़ा जो है फट भी गया। और उसके बाद भी परमेश्वर जो है शाऊल के बारे में क्या सोच रहा है, शाऊल वो नहीं देख रहा है। शाऊल ये देख रहा है कि लोगों के सामने मुझे आदर चाहिए,
लोगों के लोग मुझे आदर करने के लिए शमूएल आप रुकिए, आप प्रार्थना कीजिए। He told Samuel like that, please honor me in front of people. He's not bothered about what God thought. God, whatever he thinks, doesn't matter. Please honor me in front of people. तो शमूएल से कहने लगा कि आप लोगों के सामने मुझे अनादर मत कीजिए, इसलिए आप जो है आके जो है बलि चढ़ाइए, ये बोल रहा। And then, what was the first mistake that Saul had? In 1 Samuel chapter 18, verse 8, when ladies sang that David killed 10,000, Saul killed only 1,000, he was angry because he's not the best in front of people. और शाऊल का पहला गलती क्या था, जब दाऊद जो है गुलियात को मार के आ रहा था और वहां का जो है लोग जो है गाने लगा कि शाऊल हजारों को मारा और दाऊद जो है 10,000 को मारा, तब जो है शाऊल के अंदर में जलन होने लगा, क्योंकि शाऊल लोगों के सामने अच्छा नहीं बन पाया। Why he did not kill Jonathan when he made a promise to make people happy? Why he gave Micah to David to make people happy? Why did he chase David and leave him? Because he was unhappy that people were more happy with David. I can go on and on. Everything that Saul did was for only people. और शाऊल ने जितना काम किया, सारा काम जो है लोगों को खुश करने के लिए था। मीखल का शादी दूसरों से करा दिया कि वो लोगों को प्रसन्न करने के लिए, और जोनाथन के साथ वायदा किया प्रसन्न करने के लिए, और शमूएल दाऊद का पीछे जो है वो पड़ गया, क्योंकि लोग जो है दाऊद को बहुत अच्छा मानते हैं, इससे जो है उसको खराब लगने लगा। Now you might think that I don't have a people problem. हो सकता है आपने सोचेगा कि लोगों के सामने इम्प्रेस करने की एक परेशानी मेरे अंदर में नहीं है। Let me tell you few people problem. मैंने आपको कुछ लोगों का परेशानी आपको समझा है। I post something on the Facebook, I should get likes. In WhatsApp, people should like what I'm telling. My profile picture should be the best. I should look good. Even I come on the camera, my background should be look great. People should look that I'm smart. If I share the word of God, it should be nice. People should be happy with me. People should tell that I'm smart. We have people problem. हम लोग को जो है लोगों का परेशानी है, हम लोग फेसबुक में कुछ डालते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमें अच्छा लाइक मिले, हमारा बैकग्राउंड अच्छा हो जाना है, और हमें जो वजन बोलते हैं लोग, हमारा वजन के बारे में अच्छा बोलना है, हमें अच्छा जो है हमने किया है, ये सारे बात, इसलिए लोगों का प्रसन्नता का एक परेशानी हमारे अंदर में भी है। I have seen people coming and saying, I'm not going to that church because pastor did not tell that I sang well. I said, I have people come to me and say that, I'm not going to that church anymore. I was singing. Pastor did not say that I'm singing very well. और एक व्यक्ति ने मेरे पास आके बोला कि मैंने उस चर्च में अभी से नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ का पास्टर हमसे बोला कि आप अच्छा से गाना नहीं गा रहा। We want people's appreciation. We are looking for people to appreciate us. हम लोग जो है वैसे लोगों को देखते रहते हैं जो लोग हमें सराहे और हमें अनुमोदन करे। 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, out of all the evil that will happen in the end of the world, Paul said one thing: people will be lovers of themselves. और दूसरा तिमोथी इसका जो है chapter 3 verse 1 का आखिरी, दूसरा तिमोथी जो है 3 अध्याय का पहला जो है भाग में अंतिम समय के बारे में जो पौलुस बता रहा है, वहां पे जो है पौलुस एक बात बोल रहा है, लोग जो है स्वार्थी हो जाएगा, अपने आप को प्यार करने वाला व्यक्ति बन जाएंगे। That's why we see selfies, people full time sitting on phones, hours and hours. People can fascinate and look at phones, can look at all videos, everything, because you're trying to entertain yourself. Self lovers, people lovers. Don't be that. तो ये जो परमेश्वर का वचन में जो कहते हैं वही जो है पूरा हो रहा है। लोग जो है सेल्फी ले रहा है और सेल्फी को देख के बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है, सेल्फी लोग पोस्ट कर रहा है और पोस्ट करने में दूसरा लोग जो है लाइक करता है, उन लोग को अच्छा लगता है, अपना जो है जीवन को अच्छा लगने वाला काम वो लोग कर रहा है। Very sad. Saul fell because he was engrossed. He was impacted so much what people will think of him. और शाऊल ने इसलिए गिर गया था कि उनके मन के अंदर में, हृदय के अंदर में ही सोच था कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहा। David also sinned.
दाऊद भी जो है पाप किया, but he was bothered about what God thinks about him. लेकिन दाऊद का मन में इसके बाद ये सोच आया कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचे। When Nathan said, God denied you, he cried, said, God, don't take the Holy Spirit from me. जब नाथान ने जाके दाऊद से बोला तुमने पाप किया, तुरंत दाऊद जो है रोने लगा, परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा को मेरे ऊपर से मत उठाइए। But Saul said, God, Samuel, honor me in front of people. लेकिन शाऊल बोल रहा है शमूएल से, शमूएल जी आपने लोगों के सामने मुझे अनादर मत कीजिए। People problem was Saul's. Third one, the wisest man's problem. लोगों का परेशानी, लोगों का आदर मिलने का परेशानी। तीसरा जो है सबसे ज्ञानी व्यक्ति का परेशानी। Now you should understand this was an extraordinary person. और आपको समझना चाहिए जो तीसरा व्यक्ति जो है और सबसे एक खूबी एक व्यक्ति है। He was David's son. उन्होंने दाऊद का बेटा है। When he knelt down and he built the temple, he was the person who was chosen by God to build the temple. और परमेश्वर का जो है मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर चुना हुआ एक And when व्यक्ति he थे। built the temple, when he knelt down and prayed, fire came from heaven down. और जब उन्होंने जो घुटना टेके मंदिर का जिस दिन जो है उसका Dedicated. जो समर्पण हो रहा था, उस दिन जो उन्होंने जब प्रार्थना किया तो स्वर्ग से आग जो है उतरा था। And the temple was filled with the glory of God that the priest could not get in. और मंदिर जो है परमेश्वर का महिमा से भरने के कारण याजकों को अंदर नहीं जा पाए। He written the 4 books in the Bible. और उन्होंने जो है बाइबल का 4 किताबें लिखा हुआ, Proverbs, Songs of Solomon, Ecclesiastes, and few Psalms. और सबोपदेश और नीति वचन, और उसके बाद वाला जो है 2 बुक जो है उन्होंने लिखा हुआ। So he knew 3,000 proverbs by heart in his mind, just like that. और 3000 जो है नीति वचन उसका हृदय के अंदर में ऐसे ही पड़ा हुआ था, तुरंत वो बोल सकता। He never lost even one battle. और एक भी जो है युद्ध में वो नहीं हारा। Nothing. He was such a dedicated man. बहुत जो है समर्पित एक व्यक्ति। But he ended up saying everything is meaningless and God was angry at him. और उन्होंने आखिर में बोल रहा है सब कुछ जो है बेकार का चीज है और इसी से परमेश्वर उससे गुस्सा हो गया। What was the wisest man's problem? ये बुद्धि ज्ञानी व्यक्ति का परेशानी क्या है? 1 Kings chapter 11 verse 4 it says. पहला राजा Chapter 11 verse 4. 11 का जो है 4 कहते हैं। It says that when Solomon grew old. और वहां पे लिखा हुआ है जब सुलेमान जब बढ़ गया। So he was okay when he was young. और जब वो जवान थे तो सब ठीक था। It says when he got old, his heart turned from his God. और वहां पे लिखा हुआ है कि जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवता की ओर बहकाया दिया और उसका मन अपना पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर पर पूरी रीति से लगा न रहा। And can you read brother verse 9 also, please? Verse 9. और उसका 9वां पद में जो है इस प्रकार कहते हैं, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। Why was God angry? क्यों परमेश्वर गुस्सा हो गया सुलेमान से? Because his heart turned from God. क्योंकि उसका मन जो है परमेश्वर से फिर गया। God is not first anymore. उसके लिए परमेश्वर प्राथमिकता नहीं था। Ephesians chapter 2 verse 5, God told to the Ephesians church, I have one complaint against you that you lost your first love. और प्रकाशित वाक्य जो है 2 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे एफेसस कलीसिया को लिए प्रभु की आत्मा जो है बोल रहा है कि मुझे एक जो है शिकायत तुम्हारे बारे में बोलना है, तुम्हारा पहला जैसा प्रेम जो है नष्ट हो गया। Now you might think that no, for me first is God. और हो सकता है आपने सोचेगा नहीं ऐसे बात नहीं है, परमेश्वर मेरे लिए सबसे बड़ा है। You can watch a movie for 3 hours but you cannot pray for 3 minutes and you say that your priority is God? आपको 3 घंटा जो है फिल्म देख के बैठ सकता है और आपको 3 मिनट प्रार्थना के लिए नहीं बैठ सकता और आप बोल रहे
कि परमेश्वर आपके लिए सबसे प्रथम है? You can talk to people for hours and hours and you can get angry at people, but you cannot sit and read the Bible even 10 minutes and you say God is your priority. आप लोगों के साथ बैठ के, लोगों के पास बैठ के आपको घंटों भर बात कर सकता है, लेकिन आपको 10 मिनट जो है बाइबल पढ़ने के लिए बोलेगा तो नहीं पढ़ पा रहा है, और आप बोल रहा है परमेश्वर आपके लिए प्रथम है। The proof that God is your priority is that you will spend time in the presence of God. परमेश्वर आपके लिए प्राथमिकता है तो उसका लक्ष्य नहीं है, आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे। हालेलुया। I want to ask you one thing. Are you deceived? मैंने आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप अपने आप को धोखा खा रहा है? Remember the verse what I said? They thought they're going to heaven, but when they reached judgment day, that's the time they realized God said, I never knew you. वो लोग सोचा, मैंने पहला जो है पद को आप लोग बोला नहीं, वे लोग जो स्वर्ग में गया, वे लोग सोचा कि परमेश्वर उसको पहचानेंगे, लेकिन प्रभु बोल रहे कि मैंने कभी तुमको नहीं जानता, I never knew you. मैंने कभी तुमको नहीं जानता। हालेलुया। You know, Solomon said in Ecclesiastes chapter 12, verse 13, he said, you know, one thing, I messed up my life like very bad. I know everything is meaningless. But let me tell you the conclusion. That's what he said. Let me tell you the conclusion. I'll tell you the conclusion of the whole matter. Fear God, keep his commandments, for this is the whole duty of man. और मनुष्य का जो है संपूर्ण कर्तव्य के बारे में सबोपदेश उसका 12 अध्याय और उसका आखिरी भाग में जो है सुलेमान कहते हैं कि मैंने सब कुछ जो है माया है, सब कुछ जो है बेकार का चीज है, लेकिन एक बात समझना है कि हम सब जो है परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। I want you to do this model examination when we are going through. I know a lot of troubles. I heard about the prayer topics, people not having food. It was breaking my heart. But in the midst of that, do your self-examination to see where you stand with God. और मैंने जो है कई बातों को सुन लिया, जैसे प्रार्थना की है कि जिनको खाना नहीं है, सब सुनने में मुझे बहुत खराब लगता है, लेकिन एक एग्जामिनेशन, अवलोकन, एक परीक्षा हम अपने आप को देना है कि प्रभु के सामने हमारा स्थान कहाँ पे है। I said about 3 people. मैंने 3 लोगों के बारे में आपको बताया। If you can tell it, it'll be great. First person who I said was the strongest man. Who was the strongest man? तो आप लोग थोड़ा दोहराइए, कौन व्यक्ति था जो पहला व्यक्ति, सब लोग मिलके, कौन व्यक्ति था पहला व्यक्ति? Samson. Thank you. What was Samson's problem? What was Samson's problem? samson का प्रॉब्लम क्या था? Feelings, emotion. अपने भावनाओं पर काबू नहीं कर Uncontrollable passion. And he played with sin. Thank you. All the answers were correct. He played with sin. Don't play with sin. मैंने पाप के साथ खेला, पाप के साथ हमने नहीं खेला। Second person I said, the chosen man. First chosen king. Who was he? दूसरा व्यक्ति जो चुना हुआ राजा, कौन है वो? राजा Saul. What was Saul's problem? Center of attraction. Pleasing He people. wanted to please people. He wanted to please people. तो वो ज्यादा चाहता था। We should be very careful. We should please God, not people. हम लोग को परमेश्वर को प्रसन्न करना है, कभी भी इंसान को नहीं। With all the news, all the YouTube, all the Facebook, all the WhatsApp, we all become like that. Be very careful that you don't try to please people, but please God. और हम लोग जो है व्हाट्सएप देखिएगा, फेसबुक देखिएगा, हर जगह में एक चीज हम लोग को नजर आ रहा है, वहां पे सब जो है लोग जो है यही प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके में इंसान को प्रसन्न करे। Do not spend more time with the phone than your time in prayer and reading the Bible. आप जो है मोबाइल के साथ, जो मोबाइल भैया जो दिखा रहा था, अब जो है मोबाइल के साथ बाइबल पढ़ने से ज्यादा समय कभी भी आप इस्तेमाल नहीं करना है। You have the Bible in your hand. Read the Bible. I wouldn't even prefer reading the Bible from the phone. If you don't have it, great. But use the Bible and pray in a place. Don't spend more time on this or on the TV. It will destroy you.
और मैंने आपको बताना चाहता है कभी भी बाइबल से ज्यादा आप मोबाइल के साथ इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो मोबाइल देख के आप बाइबल पढ़ सकता है, लेकिन आप अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबलें निकाल के पढ़िए। कभी भी मोबाइल से ज्यादा आप बाइबल को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बाइबल से ज्यादा मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मोबाइल आपका जीवन को खराब कर लेगा। I'm not scolding, I'm telling out of love. I'm telling out of love and with concern. I'm telling as a person who has been with the Lord for 32 years. I'm telling, if you don't spend time in this, we'll be deceived. मैंने आपको नहीं डांट रहा है, लेकिन प्यार से मैंने आपको बताना चाहता, बीते 32 साल से प्रभु को जान रहा है, इसलिए मैंने बताना चाहता है, बाइबल को आप नहीं पढ़िएगा, अपने आप को आप धोखा खा जाएंगे। I am so sad when children of God spend so much of time on trying to please people and spending time. Don't do that. मैंने बहुत दुखी लगता है जब परमेश्वर का लोग जो है मोबाइल को इस्तेमाल करके लोगों को खुश कराना चाहता है, ये देखे, कभी भी ऐसा मत कीजिए। Spend time with God. आप परमेश्वर के साथ समय बिताइए। Wisdom could not save Solomon. बुद्धि जो है सुलेमान को नहीं बचाया। Only being in the presence of God can save you. परमेश्वर का उपस्थिति में जाने से ही हम बच सकता है। What was Solomon's problem? सुलेमान का क्या प्रॉब्लम था? His priority changed. He didn't give priority to God. इसका जो है प्राथमिकता बदल गया। Initially his priority was correct. शुरुआत में जो है उसका प्राथमिकता जो है सही था। That's why many of us say that when I came to the Lord, I used to pray so much. That time it was so happy, it was so great. But now that happiness is not there because your priority changed. इसलिए हम लोग भी कभी बोलते हैं, जब परमेश्वर को हम लोग मिलता था, जो शुरुआत में परमेश्वर को हम जानने के वक्त में मेरा प्रार्थना का जीवन अच्छा था, बाइबल का पढ़ाई अच्छा था, लेकिन अभी उतना अच्छा नहीं है। क्यों वैसे हो रहा है? क्योंकि हमारा प्राथमिकता बदल गया। You will tell a lot of excuses saying that the church is not good, believers are not. No, your priority changed. हम लोग हो सकता है बहुत सारा जो है शिकायत बोलेंगे कि मेरा कलीसिया अच्छा नहीं है, मेरा विश्वास ही अच्छा नहीं है। नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि हमारा प्राथमिकता बदल गया। With nobody in Patmos, John saw the greatness of God. Even if you are all alone, when you spend the time with God, your life will change. कोई भी नहीं था पतमोस द्वीप में, वहां पे भी यूहन्ना जो है यीशु मसीह का दर्शन को पाया है। तो कोई भी आपके साथ नहीं है तो भी परमेश्वर को उपस्थिति आपको अनुभव कर सकता है। Will you pass the model exam? क्या आप मॉडल एग्जाम को पास करेंगे? If not, surrender your life now. If you think that you have any of these problems, uncontrollable sin, people problem, your priority is wrong, I want you to pray at this point of time. Ask God for forgiveness. और अगर ये जो परेशानी तीनों जो है विषय मैंने बोला, उसमें कोई भी विषय आपको परेशान कर रहा है, मैंने चाहता हूं कि आप मेरे साथ प्रार्थना करें। Be very sincere. आपको बहुत सिंसियर होना। It is between you and God, not between anybody else. आप और परमेश्वर का बीच की बात है, और किसी को दिखाने के लिए नहीं।